कहानी की शुरुआत होती है हायरकेनिया की जमीन से, जहां पर लोग कभी कुदरत के साथ बहुत सुकून से रहते थे। यहाँ की दुनिया बहुत खूबसूरत थी। हरा भरा जंगल, साफ पानी और एक वैसा माहौल जहां इंसान और जानवर दोनों चैन से रहते थे। लेकिन वो अमन तब खत्म हुआ जब एंजस नाम के एक बारबेरियन बादशाह ने पूरी जमीन में तबाही फैला दी। गांव के गांव राख कर दिए और कोई उसे रोक नहीं पाया। अपने एक हमले के दौरान एंजस की फौज एक छोटी बच्ची सोनिया के गांव पर भी चढ़ाई। उस रात जो हुआ वो बहुत भयंकर था। पूरा गांव बर्बाद कर दिया गया और ज्यादातर लोग मार दिए गए। वो रात सोनिया के दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। अब बहुत साल बाद एक जवान और ताकतवर सोनिया जंगलों में सफर कर रही है। वो अपने कबीले के बचे कुचे लोगों को ढूंढ रही है, कोई भी जो उस रात जिंदा बच गया हो। चलते चलते वो जंगल की अलग अलग जगहों पर लोकेशंस नोट करती रहती है। एक जगह वो रुक जाती है। यहाँ पर जंगल की देवी की एक पुरानी और पूजनीय मूर्ति थी। सोनिया वहां सर झुकाती है और आगे बढ़ जाती है। फिर वो पास की एक झील में जाती है और नहाने लगती है। तभी अचानक कुछ अजीब सा होता है। कुछ जानवर भागते हुए निकलते हैं, जैसे किसी चीज ने उन्हें बहुत ज्यादा डरा दिया हो। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि इन जानवरों का पीछा कुछ किराए के लड़ाकू कर रहे थे और वो उन्हें सिर्फ उनके कीमती सिंहों की वजह से मार देते हैं। आगे बढ़ते हुए सोनिया एक छोटे से इलाके के करीब पहुंचती है जहां पर पहले से ही हमला चल रहा था। वो अंधेरे में छुपकर देखती है और यहाँ भी वही किराए के लड़ाकू थे जो कुछ नायाब और खतरनाक जानवरों को पकड़ रहे थे। तभी अचानक एम्परर ड्रैगन अपने सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचता है। उसके साथ उसकी बहुत खतरनाक और माहिर लड़ाकी अनीसिया भी थी और साथ में एक बड़ा हथियार वाली गाड़ी भी। ये सब जानवर ड्रैगन की खास लड़ाई वाली महफिल के लिए इकट्ठा किए जा रहे थे, जहां लोग एक दूसरे से आमने सामने होते थे, सिर्फ लोगों के टाइम पास के लिए। वहीं ड्रैगन एक कैदी से पूछताछ करता है जो पहले उसे जानता था। ड्रैगन एक खास चीज के बारे में जानना चाहता था, बुक ऑफ सीक्रेट्स का वो आधा हिस्सा जो अभी तक गायब था। उसे पूरा यकीन था कि वो हायरकेनियन जंगल के अंदर किसी जगह छुपा हुआ है। वो कैदी ड्रैगन को चेतावनी देता है कि सिर्फ वो लोग उस जंगल में सुरक्षित आ जा सकते हैं जिन्हें देवता ने अपना लिया हो। लेकिन ड्रैगन ऐसे बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखता। वो इसे एक बेकार और बेहुदा ख्याल समझता है और उस आदमी को वहीं खत्म करवा देता है। इसी बीच सोनिया थोड़ी दूर पर एक नायाब जानवर को देखती है जो किराए के लड़ाकुओं के हाथों में बुरी तरह दर्द सह रहा था। वो वहां रुक नहीं पाती। वो उन पर हमला कर देती है, उन्हें मार डालती है और उस जानवर को आजाद करने की कोशिश करती है। तभी अनीसिया वहां आ जाती है और उसे रोक लेती है। दोनों औरतें एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई में उलझ जाती हैं। दोनों ही लाजवाब लड़ने वाली थी, मगर धीरे धीरे अनीसिया मजबूत पड़ने लगती है। सोनिया उसे बहुत मुश्किल से काबू करती है, लेकिन उसी एक पल में उसका ध्यान भटकता है और जनरल कार्लाक पीछे से आकर सोनिया को बेहोश कर देता है। जब सोनिया आंखें खोलती है तो वो हमलावर की छावनी में एक क्रॉस से बंधी हुई थी। ड्रैगन खुद उससे सवाल कर रहा था, जबकि कार्लाक उसे दर्द पहुंचा रहा था। इसी बीच ड्रैगन उसका नक्शा चुरा लेता है। सोनिया मौका देखकर एक पल के लिए खुद को छुड़ाती है और ड्रैगन को पकड़ लेती है, लेकिन जल्द ही उसे फिर से पकड़कर बांध दिया जाता है। ड्रैगन उस औरत की हिम्मत से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसे अपनी लड़ाई वाली महफिल में इस्तेमाल करेगा। मारना अभी ठीक नहीं होगा। फिर सोनिया बेहोश हो जाती है। बेहोशी में उसे बचपन की यादें आने लगती हैं। वो वक्त जब एंजोस की फौज ने उनका गांव तबाह किया था। उसकी मां ने उससे गांव के बच्चों को लेकर भागने का हुक्म दिया था, मगर सोनिया किसी को भी नहीं बचा पाई थी। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को मरते हुए देखा था और कुछ नहीं कर पाई थी। वो दर्द आज भी उसके अंदर जिंदा था। अब सोनिया एक गुलाम पिंजरे में जागती है जो सीधा राजधानी की तरफ जा रहा था। रास्ते में जब वो देखती है कि पहरेदार उसके घोड़े को मार रहे हैं, वो गुस्से में अपना आपा खो बैठी और उन पर सीधा हमला कर देती है। मगर वो अकेली थी। वो बहुत जल्द घेर ली जाती है और फिर से पिंजरे में डाल दी जाती है। राजधानी में पहुंचने के बाद सोनिया एक पल के लिए एक बुजुर्ग गुलाम औरत को देखकर थम जाती है। वो उसे अपनी माँ जैसी लगी थी। ये सिर्फ एक सपना था, मगर दिल पर एक गहरी चोट छोड़ गया। वहां के दूसरे कैदी उसे सच बता देते हैं। वो सब एक बहुत खतरनाक जगह में फंस गए थे, जहां जिंदगी का कोई मोल नहीं था। वहां से भागना लगभग नामुमकिन था। इसी बीच ड्रैगन अपने असली मकसद की बात करता है। उसके पास बुक ऑफ सीक्रेट्स का आधा हिस्सा पहले से था और इस आधे से ही उसने काफी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की थी। लेकिन जो आधा हिस्सा गायब था, उसमें वो जानकारी थी जिसे वो बहुत ज्यादा हासिल करना चाहता था। किताब के अंदर एक राज भरा किस्सा था, एक ऐसे बच्चे के बारे में जो सबसे बड़ी जानकारी हासिल करेगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। ड्रैगन को पूरा यकीन था वो बच्चा वो खुद है। तभी सोनिया ने भागने की कोशिश की, सीधी दीवार पर चढ़ गई और ऊपर पहुंचने में कामयाब भी हो गई। लेकिन ऊपर पहरेदार पहले से इंतजार कर रहे थे। थोड़ी सी लड़ाई के बाद वो दोबारा पकड़ ली गई और ज्यादा मजबूती से बांध दी गई। दूसरे कैदियों ने उसे समझाया कि आजादी सिर्फ एक ही तरीके से मिलती है, लड़ाई की उस महफिल में जिंदा बच के। तभी उनने उसे अनीसिया के बारे में भी बताया। वो भी कभी एक गुलाम थी, अपनी लड़ाई की काबिलियत से अपनी आजादी जीती थी।
और कहते हैं कि वो जो आवाज़ें हमेशा उसके जहन में रहती हैं वो उन्हीं लोगों की रूहें हैं जिन्हें उसने खत्म किया था, और वो आवाज़ें उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ अनीसिया खुद एक अलग ही जंग लड़ रही थी अपने जहन की तकलीफ से। वो ड्रैगन के दिए हुए दवाओं पर निर्भर थी। ड्रैगन ने उससे वादा किया था कि एक दिन वो ठीक हो जाएगी, लेकिन साथ में ये भी कह रखा था कि जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं होती वो उसे अपनी मलिका नहीं बना सकता। अनीसिया उस उम्मीद के साथ खुद को रोक के रखे हुए थी। अब लड़ाई की महफिल की तैयारी शुरू होती है। यहाँ सोनिया कई लोगों से मिलती है, पेट्रा, डायक्स और एक मशहूर लड़ाकू ओसिन, जो अनटच्ड के नाम से जाना जाता था, यानी किसी भी हथियार ने उसे कभी छुआ तक नहीं था। तभी पेट्रा सोनिया को साफ चेतावनी देती है कि यहाँ दोस्त बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बार दोस्त ही मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े कर दिए जाते हैं। जब महफिल शुरू होती है, सोनिया को जानबूझकर खराब और टूटा फूटा साजो सामान दिया जाता है। भीड़ खून की प्यासी थी और तमाशा देखने के लिए तड़प रही थी। सोनिया और पेट्रा को एक दूसरे से लड़ने के लिए मैदान में भेजा जाता है, लेकिन सोनिया भीड़ के लिए तमाशा करने से साफ इनकार कर देती है। वो सीधा ड्रैगन को खुद चैलेंज कर देती है। ड्रैगन को ये बहुत दिलचस्प लगा, लेकिन जवाब में उसने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया कि पेट्रा पर तीरों की बरसात कर दें। पेट्रा सोनिया की बाहों में धड़कती है और सोनिया धीरे से माफी मांगती है अपनी दोस्त से। फिर वो पेट्रा की तलवार उठा लेती है। जब सिपाही मैदान में घुस आते हैं, सोनिया उनसे इस तरह लड़ती है जैसे वो एक अलग ही दुनिया की लड़ाकू हो। एक एक सिपाही को वो खत्म करती जाती है। भीड़ चीख चीख कर उसके लिए तालियां बजाती है और ड्रैगन भी खामोश नहीं रह पाता। जिसके बाद सोनिया पेट्रा का हार उसके रोते हुए दोस्त हॉक को दे देती है, और जब बाकी गुलामों के साथ एक यादगार महफिल होती है, सोनिया एक पुरानी हरकेनियन धुन गाना शुरू करती है। तभी हैरत होती है, डायक्स भी वो धुन जानता है और साथ गाता है। यहाँ पता चलता है कि उसका भी सोनिया के कबीले से कोई गहरा नाता था। अगले दिन ड्रैगन अपने खास वजीर क्रूडेलिस की कारखानगी की तरफ जाता है। वहां वो एक ऐसा तकनीकी जुगाड़ देखता है जिसका नाम है योक। ये एक ऐसा डिवाइस था जो जानवरों को काबू में रखता था। ड्रैगन के जहन में एक बहुत बड़ा ख्वाब था, एक दिन यही चीज इंसानों पर भी इस्तेमाल करना और एक ऐसी फौज बनाना जिसे कोई ना रोक सके। क्रूडेलिस एक और चीज भी दिखाता है, एक अजीब रोशन गोला जो पूरे शहर को उजाला देता था। ड्रैगन इस तकनीक को एक बड़ी तबाही वाली ताकत में बदलना चाहता था। इसी बीच डायक सोनिया को एक ऐसा राज बताता है जो उसे अंदर से हिला देता है। उसके कबीले के कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, जंगल में छुपे हुए। सोनिया की आंखें भर आती हैं। पता चला कि उसके लोग बिल्कुल खत्म नहीं हुए थे। लेकिन उसी वक्त पहरेदार सोनिया को घसीटकर ड्रैगन की एक बड़ी जियाफत में ले जाते हैं। वहां ड्रैगन उससे एक नक्शा दिखाता है, जितनी जमीन उसने अपने काबू में की है, और फिर सुनाता है कि हरकेनियन जंगल उसका अगला निशाना है। जब सोनिया बुक ऑफ सीक्रेट्स का ड्रैगन वाला आधा हिस्सा देखती है तो बचपन की यादें फिर से आ धमकती हैं। गाँव के राजों की बातें, उनकी अम्मा की चेतावनी कि किताब की हमेशा हिफाजत करनी है। उस रात सोनिया के जहन में एक ही बात थी, ड्रैगन को रोकना होगा। वो तस्वीर जो आज तक उसे हॉन्ट करती थी, वो अब वो दोबारा नहीं होने दे सकती। लड़ाई की महफिल जारी रहती है। इस बार गुलामों को घोड़े पर सवार लड़ाकुओं से टकराना था। वो सब मिले हुए थे, तबाही से घिरे हुए थे, हथियार भी बेकार थे। फिर भी वो साथ मिलकर घोड़ों पर पहले हमला करते हैं और सवारों को नीचे गिराते हैं। ड्रैगन सोनिया को मैदान में आने से रोक देता है, क्योंकि वो उसे जिंदा चाहता था, उसके जरिए छुपे हरकेनियंस तक पहुंचना चाहता था। लेकिन सोनिया ने एक ब्लैकस्मिथ से बेहतर हथियार हासिल कर लिए और फिर भी मैदान में घुस आई। तभी ड्रैगन ने तुरंत उसे हमलावर लड़ाकुओं से बचा लिया और साफ कर दिया कि वो उसकी ये जानकारी किसी लड़ाई से कहीं ज्यादा कीमती समझता है। जब सोनिया फिर भी अपने लोगों की जगह बताने से मना करती है, ड्रैगन अपना नया और सबसे खतरनाक हथियार सामने लाता है, एक बहुत बड़ा राक्षस जो योक से काबू में रखा हुआ था। वो दरिंदा तुरंत मैदान पर टूट पड़ता है, इतना बड़ा और इतना ताकतवर कि कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाता। एक एक लड़ाकू उसकी एक थप्पड़ में नीचे गिर जाता है। ओसिन, जो कभी अनटच्ड कहलाता था, वो भी इस बार बच नहीं पाता। वो राक्षस उसे उठाकर इतनी जोर से फेंक देता है कि वो सीधा एक गहरी खाई में जा गिरता है। इस भगदड़ के बीच सोनिया उस राक्षस की गर्दन पर लगी डिवाइस को नोटिस करती है। वो उसकी पीठ पर कूद जाती है और जोर लगाकर वो डिवाइस खींच लेती है। ड्रैगन की पकड़ से आज़ाद होने के बाद वो राक्षस ठहरने लग जाता है। उसे समझ आता है कि सोनिया उसकी दुश्मन नहीं है। अब वो गुस्से में मैदान की दीवारों पर ही पलटा लेने लग जाता है। दर्शक सब इधर उधर भागने लगते हैं और ड्रैगन की जान में जान आती है कि वो मुश्किल से बच गया। तभी सबको हैरत तब होती है जब ओसिन, जिसे उस गहरी खाई में गिरा हुआ समझा जा रहा था, वहां से वापस ऊपर चढ़ाता है और अभी भी वो कह रहा था कि उस पर किसी का एक घाव नहीं लगा।
तबाही से बनी दरार का रास्ता इस्तेमाल करके सोनिया बचे खुचे गुलामों को वहां से भागने में मदद करती है। जाने से पहले वो वापस महल में छुप के जाती है अपने घोड़े को लेने। रास्ते में क्रूडेलिस की कारखानगी मिलती है जहां बहुत ही अजीब तजुर्बे चल रहे थे। घोड़ा आज़ाद करने के बाद वो रोशन गोला तोड़ देती है जो पूरे शहर को ताकत देता था। तभी एक बड़ा धमाका होता है, महल तबाह हो जाता है, क्रूडेलिस वहां खत्म हो जाता है और ड्रैगन खुद भी बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है। बचे हुए गुलाम जंगल की तरफ भाग जाते हैं। सफर के दौरान ओसेन एक बात बताता है जो पहले किसी को नहीं पता थी। वो असल में एक राजकुमार था जिसका ममलकत ड्रैगन ने हासिल कर ली थी। अब वो वापस जाके अपनी फौज इकट्ठा करना चाहता था। जाने से पहले सोनिया मजाक में उसका बाजू काट लेती है। अब वो अनटच्ड नहीं रहा। चलते चलते सोनिया और दायक्स करीब आते हैं। एक ही मिट्टी का, एक ही लोगों का रिश्ता था उनका। तभी वो ड्रैगन के एक जासूस को पकड़ लेते हैं और पूछताछ से पता चलता है कि ड्रैगन सिर्फ एक दिन पीछे है। सोनिया समझ जाती है कि अगर वो उनके साथ रही तो दुश्मन उसके जरिए भी छुपे हरकेनियंस तक पहुंच सकता है। इसलिए वो चुपके से दायक्स को आगे भेजती है ताकि वो अपने कबीले को खबरदार कर सके, और वो खुद पीछे रुकती है हमलावरों को गलत रास्ते पर डालने के लिए। बाकी गुलाम उसे छोड़ने से इनकार करते हैं, चाहे सोनिया ने उन्हें कितना भी समझाया हो। दूसरी तरफ ड्रैगन और ज्यादा बिगड़ रहा था। सोनिया का ग्रुप उसकी बस्तियों पर हमले कर रहा था। वो गुस्से में और ज्यादा लड़ाकू उन लोगों के पीछे भेजता है। तभी सोनिया उन्हें मार के जवाब देती है और ड्रैगन को सीधा नाम लेकर धमकी देती है। ड्रैगन के हुक्म पर कारलाक एक बहुत ही बुरी तरह जवाब देता है। वो दायक्स का कटा हुआ सिर सोनिया के सामने फेंक देता है। पता चलता है कि दायक्स पकड़ा गया और मार दिया गया। सोनिया के अंदर कुछ टूट सा जाता है, मगर जंग रुकी नहीं। उस रात आखिर सोनिया उन हरकेनियन से मिल पाती है जिन्हें वो इतने सालों से ढूंढ रही थी। उन्हीं में हेस्पेरा भी थी, उसके बचपन के गांव की एक बची हुई औरत। कबीले ने असली सच बताया। जब उनके गांव पर हमला हुआ, बुक ऑफ सीक्रेट्स 2 हिस्सों में फाड़ दी गई। हेस्पेरा एक आधा लेकर भागी, जबकि एक छोटा गुलाम बच्चा दूसरा आधा छुपाता हुआ ले गया। उसी बच्चे ने बाद में किताब की जानकारी सीखी, गुलामी से भागा और आखिर खुद एम्परर ड्रैगन बन गया। कबीले वाले छुपे रहना चाहते थे, लेकिन सोनिया ने उन्हें समझाया, ड्रैगन कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर उन्हें जीना है तो एक आखिरी टक्कर जरूर होगी, और वो मान जाते हैं। तभी ड्रैगन की फौज बड़े बड़े हथियारों और तोपखाने के साथ जंगल पर हमला करती है। आग लगते हैं, बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है और इस बार कोई भी पीछे नहीं हटने वाला। इसी बीच ड्रैगन ने अनीसिया को एक वादा किया, अगर वो सोनिया का सर लाए तो वो उसे अपनी मलिका बना लेगा। सोनिया और अनीसिया फिर आमने सामने आती हैं। इस बार लड़ाई और भी सख्त थी। सोनिया बहुत जोर से लड़ती है, फिर भी अनीसिया बार बार उसे घायल करती रहती है। करीब ही हॉक कारलक से बहुत हिम्मत से लड़ता है, एक एक वार का जवाब देता है, पीछे नहीं हटा, मगर कारलक बहुत मजबूत था। आखिरकार हॉक वहां गिर जाता है और फिर नहीं उठता। इसी बीच अनीसिया सोनिया को एक बार और घायल कर देती है और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अचानक सोनिया का वफादार घोड़ा आकर अनीसिया से टकरा जाता है। सोनिया को भागने का मौका मिल जाता है। बुरी तरह घायल सोनिया उस पुरानी झील तक पहुंचती है जहां उसने कभी पहली बार दुआ मांगी थी। वहां जंगल की देवी सामने आती है। देवी ने समझाया कि सोनिया की दुआएं कभी सुनना बंद नहीं की थी, उसे बस अपनी ताकत खुद ढूंढनी थी। वो उसके जख्म भरता है और उसे बताता है कि अब दुनिया का अंजाम उसके ही हाथ में है। दूसरी तरफ ड्रैगन की छावनी में बचे हुए हायरकेनियन पकड़ लिए जाते हैं। हेस्पेरा ड्रैगन का सीधा सामना करती है, उसके पुराने हायरकेनियन नाम से बुलाते हुए। वो उसे याद दिलाती है वो डरा हुआ छोटा बच्चा जो वो कभी था। ड्रैगन आखिर किताब का दूसरा आधा भी हासिल कर लेता है। उसे यकीन हो जाता है कि वो किस्सा अब पूरा होने वाला है। और तभी सोनिया वापस आती है। उसके बालों में एक अलग सा चमक था, लाल रंग में जल रही थी, देवी की इनायत का निशान। उसी वक्त ओसेन अपनी फौज लेकर आ धमकता है। एक बड़ी आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। कैदी आजाद हो जाते हैं, ड्रैगन की थकी हारी फौज दब जाती है और कारलक का आखिर खात्मा हो जाता है। सोनिया किले में दाखिल होती है, नई ताकत के साथ एक एक सिपाही को रास्ते से हटाती जाती है। अंदर ड्रैगन किताब का दूसरा आधा पढ़ता है और तब एक ऐसा सच सामने आता है जिसकी उसने उम्मीद ही नहीं की थी। वो गायब जानकारी ताकत, फतह या हथियार के बारे में बिल्कुल नहीं थी। वो तो शिफा, दवा, हिकमत और कुदरत के साथ मिलकर रहने के रास्ते सिखाती थी। ड्रैगन बहुत गुस्से में आ जाता है, उसे ये बिल्कुल बेकार लगता है। तभी वो अनीसिया को पुकारता है, उससे अपनी हिफाजत करने को कहता है। लेकिन इस बार अनीसिया को सच पता चल चुका था। ड्रैगन ने खुद ही माना कि जो आवाजें उसके जहन में आती थीं, उनके लिए वही जिम्मेदार था। जो दवाइयां वो उसे देता था, वो असल में उसके जहन को धीरे धीरे खराब कर रही थीं, क्योंकि वो उसे अपनी ताकत में शरीक होने से डरता था। ये सुनकर अनीसिया, जो सालों से धोखे में रखी गई थी, ड्रैगन को मार देती है। ड्रैगन भी उसे घायल कर देता है।
दोनों एक दूसरे को घायल करके वहां गिर जाते हैं और खामोशी छा जाती है। मरने से पहले अनीसिया इतना ही कहती है, आवाजें आखिर खामोश हो गई हैं। जिसके बाद ड्रैगन भागता है जंगल में, बुरी तरह घायल मगर अभी भी जिंदा। सोनिया खून के निशान और फटी किताब के पन्नों का पीछा करती है और आखिरकार उसे एक पुरानी और खामोश जगह पर ढूंढ लेती है। वहां ड्रैगन निहायत परेशान होकर किताब के टुकड़े टुकड़े कर देता है। कहता है कि जो जानकारी किसी को ताकतवर न बनाए उसकी कोई कीमत नहीं है। तभी सोनिया उसे सीधा आंखों में आंखें डालकर सुना देती है, ये किताब कभी हथियार बनने के लिए थी ही नहीं। उसके इस वसवसे ने इसकी रूह बदल दी और उसे एक जालिम हकीम बना दिया। जैसे ही ड्रैगन मर रहा था, सोनिया ने उसे एक एक चीज याद दिला दी, कितनी जिंदगियां उसने तबाह की थी, मगर साथ ही ये भी मान लिया कि उस रात जब उनके गांव पर हमला हुआ था वो उस बच्चे की मदद नहीं कर पाई थी। पहली बार ड्रैगन की आंखों में एक सच्ची बात थी, उसने माना कि वो मौत से डरता है। सोनिया ने उसे मारने के बजाय उसके पास बैठ गई, उसका हाथ पकड़ा और वो चैन से मर गया। जंग खत्म होने के बाद सोनिया ड्रैगन की लाश अपने कबीले को वापस लाती है। वो उनसे सिर्फ इतना कहती है, उसे उस जालिम के रूप में मत याद करना जो वो बना, बल्कि उस डरे हुए बच्चे के रूप में याद करना जो वो कभी था। उसके लोग उसे वापस घर बुला रहे थे, लेकिन सोनिया ने मना कर दिया। पूरी जिंदगी जंगल में बिताने के बाद अब वो बड़ी दुनिया देखना चाहती थी जो बाहर थी। महीने गुजर जाते हैं। सोनिया एक टैवर्न में नजर आती है, खुश, जिंदा और अपनी लड़ाई की काबिलियत से सबको हैरान करती हुई। तभी ओसेन आकर कुछ खबर लाता है, उसके लोगों को फिर से जरूरत है उसकी। सोनिया बिना एक पल सोचे उसके साथ चल देती है, अपनी अगली मुकम्मल एडवेंचर के लिए बिल्कुल तैयार। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।